KSHAF है, स्पेलिंग गलत लिखी होगी। अब ये भाई देखो, ये मगरिब के बाद ठी कर रहे हैं, रोजा मकरू हो जाएगा। बस थोड़े दिनों की बात है ना। तुम लोगों को आवाज जा रही है ऑनलाइन? भाई अस्सलामु अलैकुम कर दो यार। ये KSHAF कशफ हुआ ना यार। अपने अब्बू का नाम मत लो ना। तो जब मुझे 1 से 2 दफा छेड़ेगा फिर इसको अंदाजा थोड़ी है कि किसके पत्ते लगाइए। महमूद मेमन, सैफ अली अहमद, विनेश कुमार, मुसव्विर, अक्सा अरशद, मोहम्मद अहमद, ये मोहम्मद इब्तिसाम, सैयद मोहम्मद अशर अली। अब ये तुमने तो पता नहीं अपना नाम ए के सर्वाइवर रखा हुआ है, अब असली नाम में आया करो। सैयद मोहम्मद हमजा और महमूद मेमन। नीचे ये अलिस्मत, तुम तो उस वाले ग्रुप में भी थे ना। और हमजा, कशफ रहमान। नहीं सर बेटा मैं नहीं लेट हुआ है, अब आप कैसे मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। सैयद मोहम्मद और कज़ाफी इरफान और बाकी सबके नाम हो गए। चलो वालेकुम अस्सलाम। और अरे वो चले गए हमारे वसीम भाई, ये वन नोट आ गया। आप तो इतना आ गया है, ये वसीम भाई की मेहरबानी है, मेरे बच्चों की मेहरबानी है, वरना तो बंदर के हाथ में नारियल। ये महावरतन कहाँ है? डार्विन का तुम समझ रहे हो गया काम। वैसे भी उस्ताद बाप की जगह पे होता है। तो अच्छा भाई अभी रुको ना यार, कितने सलाम हो रहे हैं। एमना, रफीक, कोमल, ताहिर। भाई अब तुम लोग घर वालों ये जरा आराम से बैठो, अब मुझे काम शुरू करने दो, टाइम देखने दो। देखो 6:29 हो गए और 6:15 वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेट हो गए, कोई बात नहीं, हो जाता है शुरू शुरू में। अच्छा आज किसी को आवाज का प्रॉब्लम होगा, मैं आवाज लगाऊंगा। आवाज सुनो ऑनलाइन वालों, कुछ चीजें तय कर लो। मैं कहूंगा भाई A123, जो लोग A123 सुने फौरन लिख देना। इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर बच्चे को आवाज सही नहीं जा रही है। तो जैसे ही मैं कहूं भाई वॉइस का प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कहे बगैर A123 लिख देंगे। जल्दी से लिखो A123। अरे आप, हाँ नहीं नहीं मास्क को छोड़ो भाई, तुमने मेरी क्या, तुमको मैं अलहदा से शक्ल दिखा दूंगा बस। मास्क मैं नहीं उतार सकता, मुझे एस्थमेटिक हूं मैं, हायर रिस्क पर हूं मैं। शाबाश 1 2 3 हो गया। अच्छा इसी तरीके से पिक्चर का बाज दफा मामला हो जाता है। ये जो बोर्ड है जिसपे मैं लिख रहा हूं, ये स्टक कर जाता है। तो अगर कोई लिखेगा कि बोर्ड स्टक कर गया, तो मैं कहूंगा वीडियो 1 2 3 V123। तो जैसे ही आपको ये हो कि हाँ भाई ये हिल रहा है V123, ये दोनों चीजें तय कर लें, ठीक है। शुरू में सलाम किया करें ताकि मैं आपके नामों को पहचान भी लूंगा, और उसके साथ जो सवाल हो वो छोटा लिखिएगा। और फिर मैं कुछ और बातें भी करूंगा, जैसे मैं कहूं कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपको लफ्ज समझ में नहीं आए तो आप पूरा नहीं लिखें, आप लिखें C?, यानी जो लफ्ज भी आपको समझ में नहीं आए। अच्छा मैं कभी कभी आपसे लहजे को आप पहचानेंगे तो आप रेंडमली जी लिखेंगे, इसका मतलब होगा आप मेरे से कनेक्टेड हैं। जी रेंडमली, कभी जैसे दिलचाहट जी टाइप कर दिया। जब कोई बात पूछूंगा तो अगर वो आपको समझ आ गई तो के। ये कुछ बातें ऑनलाइन के प्रिंसिपल्स है, बाकी बाद में समझाऊंगा। चलो तो अब आखिर में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? अबे मैं फिजिकल वालों से थोड़ी पूछ रहा हूं। ये सो गए तुम सारे के सारे? वालेकुम अस्सलाम हो चुका है बेटा जितना। तुम तो मेरे बेटे के नाम वाले हो, हम नाम हो मेरे बेटे के, शाजिल अहमद। हाँ जी ये के हो गया जी, वेरी गुड। तो रेंडमली कभी कभी जी लिखना है और ये के। अब फिजिकल और ऑनलाइन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये लोग सब जवाब दे रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, तुम लोगों को भी कह रहे हैं। और तुम्हारे घर में सब खैरियत है? पकौड़े पकौड़े पकाने की तैयारियां हो गई? अब तो अभी रमजान आने वाले ना, हमारा रमजान शुरू बस, तो तुम लोग भी शुरू कर लो। मेरा नाम है, ये नाम नोट कर लो अच्छी तरह, प्रोफेसर। अभी मैंने इन लोगों को बताया है कि मैं इतना मशहूर आदमी हूं, मुझे जानता कोई नहीं है। PROFESSOR, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक। अब मजीद जानना है
हाँ बेटा अनीश तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसामा बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मोहम्मद मुजामिल बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम लोग थोड़ी देर यूज टू हो जाओ, मैं इनको साथ मिला लूंगा, फिर तुम्हें साथ मिला लूंगा, तुम्हें यहाँ पे नजर तो आ ही रहा है। अच्छा आप सबको भी मैं एक बात कह रहा हूँ, जब तक कि सिंध के हालात सही हैं, अल्लाह हमेशा इसके हालात सही रखें, लेकिन जो इस वक्त पंजाब में सिचुएशन है, मैं एस्थमेटिक हूँ और मैं बहुत हायर रिस्क पर हूँ। एज भी मेरी उसमें आ रही है, तकरीबन 58 प्लस पे आ गया हूँ, और ब्लड प्रेशर एंड दिस जो सारी चीजें हो सकती हैं अमीर आदमी को, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एहतियात करूं। आप लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन आप घर में अपनी तैयारी पकड़ें। अगर तो ये ARTT वाले भी कोई इंतजाम करेंगे, नहीं तो आप रखें। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि अगर थोड़ा सा भी रेट बढ़ेगा ना सिंध में, तो फिर मुझे ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो ये मैं पहले से बता रहा हूँ, आप इसको जहन में रखें। लेकिन जब तक हमारे रेट नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं जाती तौर पे, आपको पता है 30 साल आपने फिजिकल काम किया हो, तो मैं फिजिकल को ज्यादा एंजॉय करते हैं, हर कोई करता है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, क्योंकि आप एक शख्स है 30 साल से पढ़ा रहा हो, फिजिकल पढ़ा रहा हो, फिर आपने उसको ऑनलाइन पे कर दिया, तो एक आसान काम नहीं था। अल्लाह ने मेहरबानी की, उसी दफा में हमने मेरिट अचीव किया। बच्चों का कमाल है, मेरे साथ मुजम्मिल पढ़ाते हैं, उनका थोड़ी मॉडेस्टी दिखा रहा हूं मैं, तो कोशिश हमने भी बड़ी की। दूसरी दफा में भी बहुत अच्छा हुआ है। और अभी मैं बताता हूं कि ये एक प्रोफेसर इम्तियाज मलिक का फेसबुक पेज है, जो मुझे लोग नहीं जानते। वो फेसबुक पेज कमर्शियल नहीं है, आपको लाइक करना जरूरी नहीं है। मेरे जो स्टूडेंट बनते हैं इस 30 साल में, 8,500 लोग इस पेज पर हैं, तो उनका ये ख्याल है, अभी नीचे एक नंबर मुझे मिला है, अभी ऐसी बातें करते हैं तो मैं जरा आसमान पर चढ़ जाता हूं। वो कहते हैं कि आपकी बातों से हमें फायदा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन जब वो ये कहते हैं तो फिर मेरा क्या जाता है। तो मैं फेसबुक पे सुबह शाम कुछ ना कुछ लिखता हूं, और वो इमीडिएट जो लोग जो होते हो तुमसे रिलेटेड होता है, लेकिन वो बात यूनिवर्सल हो जाती है। अभी भी थोड़ी देर पहले कुछ लिख कर आया हूं, और वो तुम जाके देख लेना इस पेज को। ये एक पेज है, एक है यूट्यूब चैनल, बहुत हाई फाई आपको इंसान से वास्ता पड़ा है जिन्हें ऑन ऑफ के अलावा कुछ नहीं आता। तो यूट्यूब पे अभी एक बहुत ही रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियो डाली है, जो कि ड्राफ्टिंग के रूल्स पर है। याद रखिएगा, ये भी हमारे स्टूडेंट्स का ख्याल है, मैं उनकी बात बता रहा हूं। हालांकि तारीफ मेरी हो रही है और इंसान के अहमक होने में ये काफी है। तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इस वक्त बहुत सारी चीजें ना मार्केट में, तो अगर मैं बेवकूफ बन भी रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम एक दफा चांस ले लो। तो तुम उस वीडियो को देखना, उसमें आवाज ही आ रही होगी, हमने एक तस्वीर लगाई होती है और आवाज होती है, 7-7.5 मिनट की है। मैं गूगल पे तुम्हें ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा, गूगल क्लासरूम बनाता हूं उसका बाकायदा। अभी तुम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सितंबर 21 वाला ही ग्रुप है तुम्हारा। अभी मुझे पूछ लूंगा जहां से भी तुम लोग कम्युनिकेट तुम्हें हो रहा होगा, तो सबसे पहले ये कि ड्राफ्टिंग के वो रूल्स देख लें, उसे नोट कर लें। तो उनके साथ साथ ही, दोनों के साथ साथ ही फिर मैं ड्राफ्टिंग शुरू कराऊंगा। इस दफा मेरा प्रोग्राम ये है, क्योंकि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है ना कि कम मेहनत में मेरिट आ गया है, तो अब हम ज्यादा मेहनत क्यों ना करें भाई। तो उसमें यह है कि जो क्विजेस हैं, असाइनमेंट हैं, वो तो लाजमी दीजिए। मेरा एक अलग तरीका है, उस ड्राफ्टिंग को सीखने से स्टूडेंट्स का ख्याल है कि BMBS हो, टैक्स हो, हर टीचर अपना सिखाता है, मैं सारा क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वो उन बच्चों का ख्याल है कि आपकी ड्राफ्टिंग से हमें बहुत फायदा हो जाता है, और हर थ्योरी के पेपर में फायदा हो जाता है। तो चूंकि मैंने हर लेवल पे पढ़ाया है और इसके अलावा कोई काम किया नहीं है, तो ये स्किल भी मैंने सीखी है, तो वो मैं ट्रांसफर करता हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है, यूट्यूब के जरिए हुआ ये है कि चीज काम फैल भी रहा है, और मुफ्त में कोई काम नहीं होता। एक में पैसे मिलते हैं, एक में अल्लाह ताला ऐसे रिवॉर्ड करते हैं जिसका आप सोच ही नहीं सकते। ये तुम्हारी उम्र में एक बात समझा रहा हूं, कुछ काम तो पैसों के लिए होते हैं ना, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कोहाट में बैठे हैं, लाहौर में बच्चे बैठे हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूं, अगर वो कोई चीज पढ़ के सीख रहे हैं, तो मुझे तो इमीडिएटली कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है।
अल्लाह ताला इस अंदाज से आपको कुछ चीजें देते हैं। जैसे आप पास हो जाते हैं तो आप लोग केक और मिठाई वगैरह लाते हैं, तो इसमें मेरा क्या एफर्ट है, ये मैंने समझाया है, आप समझ जाएं कि क्या था है। तो नियत कर लें अभी शुरू दिन से। वो देखें कितना अच्छा भाई, उसने कहा AFC पे ही नियत कर ली उसने, तो है नहीं कि सोच ले, कर लो शाबाश। तो प्रोफेसर इम्तियाज मलिक का ये पता चल गया। इसी तरह ट्विटर अकाउंट भी है, वो ढूंढ लेना। और क्या है वो, इंस्टाग्राम भी है। और स्नैपचैट मेरा बेटा नहीं बना के देता, कहता तुम जरा चीप किस्म के आदमी हो, पता नहीं किस किस्म की तस्वीरें डालना शुरू कर दोगे, तो वो नहीं बना रहा ना। ये दो चीजें, ये खास तौर पे फेसबुक। अच्छा, जो व्हाट्सएप होता है उस पर मेरा कर्नल हमारा एक शहीद है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। जवानी में मेरी शक्ल उनसे जरा मिलती थी, और मैं चूंकि शहादत के लोगों को बहुत दर्जा देता हूँ, तो उनकी तस्वीर लगी हुई है व्हाट्सएप पे। आप सुनो ऑनलाइन वालों, और तुम्हें तो मैं भूल ही गया था, लेकिन तुमने अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, और फिजिकल वाले भी दोनों। ये नंबर है 0300-9237-444। जरा सा भी आप 19-20 करेंगे तो आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा। इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई मेरी बात ना माने और मैं उसके साथ टाइम लगाऊं। तरीका क्या होगा, हर दफा, दोनों सुनो बच्चों, हर दफा तुम सलाम करोगे, ये तुम टेम्पलेट बना लो, हर दफा सलाम करोगे। अच्छा, ये अपने लिए नहीं करता हूं, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ये जो आजकल आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सीनियर आपका बुरा मान जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि अपने ऊपर लेकर तुम्हारे साथ, देखो तुम्हारा मेरा सिर्फ एक वजह से मिलना हुआ है कि तुम बिजनेस लॉ का जो मर्केंटाइल लॉ पोर्शन है वो तुम मुझसे कर लो, और कंपनी लॉ को मिला के, अभी मर्केंटाइल लॉ भी बताऊंगा, कंपनी लॉ के पोर्शन को मिला के तुम्हारा पेपर निकल जाए। तुम्हारा यही है ना इंटरेस्ट। मेरा ये कहना है, बिल्कुल बोल रहा हूं, कि जब आप मुझसे पढ़ते हैं या कोई भी तालिब इल्म है, तो मुझे वो अपनी औलाद जैसा अजीज है, और ये मैं साबित करता हूं। ये आप जितने भी मुझसे लोगों ने पढ़ा हुआ है वो उस पर पूछ लें। तो मेरा आपके साथ सीखने सिखाने का एक रिश्ता होगा, कोई अफसरी मातहती को उस्ताद शागिर्द का रिश्ता नहीं है, कोई सॉरी का रिश्ता नहीं है। आप गलतियां करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ चीजें आप गलतियां करेंगे तो डरे नहीं मेरे से गलतियां करते हुए, हाँ सीख लें, फिर एक बात को दो दफा ना करें। मिसाल के तौर पर सलाम करें, नेम लिखें, और ARTT का अपना जो है वो रेफरेंस दें कि जी मैं ही हूं, ये टेम्पलेट बना लें। अब आप ये नहीं कभी भी मुझे कहेंगे सर एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट, सर व्हाट इज ऑफर, सर व्हाट इज द रूल ऑफ ऑफर। बेटा ये सेकंड पेज है इब्तिसाम, रुको, अभी मैं तुम लोग के वो नहीं पढ़ रहा हूं बेटा, अभी मैं तुम लोग के मैसेज नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे सिर्फ सुनो। एक दफा हम रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लेना, फिर हम काम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं कोई बात पढ़ाता हूं, थोड़ी तुम्हें समझ आई है, थोड़ी तुम्हें समझ में नहीं आई है, तो जो नहीं समझ में आई है वो भी लिखो और फिर सवाल करो, नहीं तो फिर वीडियो देखो जाकर। अगर तुम मुझसे कहोगे कि मुझे इसेंशियल्स बता दे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो पढ़ा चुका हूं ना। अब तुम्हें जो भी समझ में आया, मैं मिसाल देके भी बताऊंगा अभी, तो तुम लोगों ने अपना पूरा इशू लिखना है। ये जो जब तुम लिखोगे ना तो अपना पूरा इशू लिखना। तो ये भी जरिया है तुम्हारा मेरे साथ, किसी वक्त किसी वजह से अगर व्हाट्सएप पे मैं रिस्पॉन्ड ना कर सकूं, तो मैंने बताया कि फेसबुक में डेली करता हूं, तो उसको भी इनबॉक्स कर सकते हो। तो ये एक नई सी चीज है, क्लास के अलावा ऑनलाइन वाले भी, आप भी, आप अपना एक लफ्ज में बात समझ लें। पूरा मैंने 2 घंटे की क्लास ली है पीछे, भाई फौरन पूछना है। फिजिकल क्लास बताए, तुम लोग FP लिखो बस, F और P। तुम लोग बताओ मैंने क्या बोला, फिजिकल वाले बताओ मैंने क्या बोला है। अरे सुन ही नहीं रहे, सब इधर उधर चलेगा, मैं तकरीर कर रहा हूं, लोग समझ जो मैं खुतबा दे रहे हैं। हाँ ना, तुम लोग सुनते थोड़ी हो, तवज्जो रखा करो ना मौलवी साहब की तरफ। बहुत जबरदस्त बातें हो रही होती हैं, हमने तो सारी बातें मस्जिद से सीखी हैं। हाँ जी, क्या बोला है भाई, फौरन पूछना है।
और किसी का ये नहीं करना कि ये ऑनलाइन वाला पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे हो। आप पूछो ना, अकेले आप पैदा हुए, बोलो जी। अब जुड़वा कोई हुआ है तो वो भी तो अकेला ही आया ना, ये ना वो बीच में बोले कि नहीं हम तो जुड़वा पैदा। ओ भाई, अकेला, अकेली जिंदगी, अकेली कब्र, अकेले की फीस, तो अकेले का पूछना। और दोस्तों वोस्तों से और ये बाहर सीनियर वीनियर से नहीं पूछे यार, थोड़ी इज्जत मेरी मुझे दे दें भाई। मैंने सुबह शाम मैंने यही काम किया, लॉ पढ़ाया है। और मैंने जिनसे पढ़ा था उनका भी शुरू में जिक्र कर देता हूं। यानी अल्लाह ताला ने जब हाथ पकड़ना होता है तो सीए के मैंने उनसे बीकॉम में पढ़ा, प्रोफेसर मसूद उल हसन। और कराची में और पाकिस्तान में पहले ये सीए की इस तरह क्लासेस नहीं होती थी, तो रिफ्रेशर कोर्सेज होते थे, तो मसूद साहब पढ़ाते थे और मैं उनका इमीडिएट स्टूडेंट। तो आप समझिए उन्होंने मुझे 91 में नहीं 92 में उन्होंने मुझे सीए का एक स्टूडेंट दे दिया, लो इस पे पढ़ाओ। तो जब अल्लाह ने इस तरह मदद करनी होती है तो इससे मुझे बिल्कुल भी नहीं मैं घबराता कि मैं आपको कह दूंगा कि मुझे नहीं आता, मैं कल देख के बताऊंगा। तो ये आप पूछने का बिल्कुल बराए मेहरबानी ध्यान में रखिएगा। तकरीर खत्म। अब आप आ जाइए, ये तो मोडालिटीज तय हो गई ना। अभी तक क्या बात की है? ऑनलाइन, फिजिकल। अभी तक सर ने क्या बात की है? मेन बात फौरन पूछना है आपने, बस आपने ये नहीं सोचना कि मैं गलत पूछ रहा हूं, मैं सलत पूछ रहा हूं। जब आप पूछेंगे ना, सबसे बड़ा इशू क्या है? सुनिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको इररेलेवेंट से और रेलेवेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। लिखते हुए स्पेलिंग गलत करता हूं मैं। रेलेवेंट कैसे? अब सुनिए, 3 साल का तो अब 5 साल का हो गया, 5 साल का तो एलएलबी है, 2 साल का एलएलएम है, 1 साल का तकरीबन बार लॉ है, 3 साल की पीएचडी है। 10 साल पढ़ने के बाद, 10 साल कोर्ट में काम करने के बाद, 20 साल के बाद कहा जाता है कि कुछ शायद लॉ आ गया। तो इतनी बड़ी दुनिया, मैं पूरे हाथ खोल रहा हूं। तो ये तुम्हें तस्वीर आ रही है? ओए, तुम्हें लोगों को तस्वीर आ रही है? भाई आ रही है पिक्चर? तू एफपी एफपी लिख रहा है भाई, पिक्चर आ रही है? यस या नो? मेरी ये कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं? है चमूना? अबे यार, नहीं ये लिखा नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से किया। कोई नहीं, ये अब वक्त वक्त की बात है। मास्क के अंदर अभी बात, तू मास्क के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, पड़ा हुआ कोई नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाते हो बड़ों की बातों में। अच्छा भाई सुनो, तो अभी सुनो ना, अभी नमाज का टाइम हो जाएगा बस। एक है बैच 1, BATCH, यही यही इस दफा का ARTT का, उसकी कोई 4 क्लासें हो गई हैं। अगर ARTT वाले इजाजत दें तो यार रिकॉर्डिंग देख लो, लेकिन तुम लोगों को अलग पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं तुम लोग रिकॉर्डिंग देख लो ना, लेकिन उनको इस तरह नहीं पढ़ाया जिस तरह तुम्हें शुरू कर रहा हूं। तुम लोग ये मवाजना कर लेना। अब हम तुम्हारे साथ कैसे शुरू कर रहे हैं? ये इधर आओ, कैफ, CAF, कैफ 1, 2 और 3, यही है ना? तुम लोग यही करने आए हो ना? अब देखो 1, 2, 3 के बाद क्या होता है? दौड़ना होता है। हाँ, कभी नहीं रेस में हिस्सा लिया? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गेट रेडी, गोली बाद में चलती है, बंदा 1, 2, 3 भी बोलते थे पहले जमाने में। तुम लोग तो बिल्कुल ही मॉडर्न जमाने के आ गए हो। तो कैफ 1, 2, 3, तुम कैफ 3 पढ़ने आए हो, CAF, कैफ। आधे ज्यादा को पता ही नहीं होगा कैफ होता क्या है। सर्टिफिकेशन, माय गॉड, सर्टिफिकेशन हो गई है, नया आया है ये। तो मैं किसी को नहीं पता चला किसने बोला, इसलिए तुम बिल्कुल चुप रहो। मास का कमाल ही यही है, बंदे को पता ही नहीं चल रहा कौन छीका। कैफ 3 का नाम है, इन्होंने नाम रखा है BUSINESS, बिजनेस लॉ। आधे घंटे के बाद क्या बता रहे हो अच्छे लग रहे हैं? नहीं, नजर नहीं लगेगी कोमल। आप कोमल ताहिर, आप लड़की हैं कि लड़का? नहीं, लड़कों के भी अब नाम आ रहे हैं आजकल इस तरह ना।
मैंने बताया था क्लास में पिछली वाली में, लोगों को बताया, मैंने कहा पिशावर में लोगों ने, मेरे दोस्त की बीवी का नाम है इम्तियाज। अब आप बताएं, मुझे बुलाता होगा तो क्या होता होगा। तो इसलिए आप ये परवाह नहीं करें। चलो मेरी बेटी, सुनो, आ जाओ बेटा। ओए तुम लोग चीटी टीटी ना करो ज्यादा, टाइम बताओ। अजान होने वाली है, अजान तुम लोग बताओगे भाई। नमाज ब्रेक दूंगा बाबा, दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? बिजनेस लॉ में कितने लफ्ज हैं? इंग्लिश में 2 बोलते, उर्दू में भाई लोगों ने बोला 2, अल्लाह के नाम पे 2, 2 2। तो बिजनेस को तो मैं नहीं बता सकता तुम लोगों को, क्योंकि तुम बहुत पढ़े हुए हो। बिजनेस, बिजनेस में क्या होता है? ये उर्दू। बिजनेस को कारोबार कहते हैं, कारोबार को बिजनेस कहते हैं। तुम कहां रहते हो? पार्क के सामने पार्क कहां है? घर के सामने, दोनों कहां है? आमने सामने। हमारा काम हो गया। कारोबार या बिजनेस में होता क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। माय गॉड, लेन देन हो रहा है। ये क्लास तो बड़ी तगड़ी आई है इस दफा। इंशाल्लाह 30 साल का नाम डूबेगा। तो जरा आहिस्ता हंस, पटेल पाड़ा पे सलेंसर लग रहा है रक्षा के। यानी आप देखें हंसने का स्टाइल, सुने आप। अबे थोड़ा सलेंसर लगा, आवाज ही नहीं निकली हंसने की। आपने देखा 0 मीटर गाड़ी कैसे हंसना है? ये रहा भाई। अच्छा भाई, बात सुने, ये गुड्स हैं, बोलो हैं। ये छुआरे क्या हैं? शुक्र है बोला, निकाह पे मिलते हैं। गुड्स हैं। और बैंकिंग सर्विस है, जीते रहो। ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों को मिला के कहते हैं प्रोडक्ट। तो आमतौर से प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसे ट्रेड कहते हैं। ये जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, BUYING, सेलिंग, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट को मुआयदा मत कहना। क्यों? उर्दू तर्जुमानी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कौन सा लफ्ज तुम्हें आता है? बोलो एग्रीमेंट। अब एक लफ्ज है एग्रीमेंट, एक लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट। पूछो दोनों में क्या फर्क है? भाई आप पूछो। हाँ मेरा बेटा, थैंक यू बेटा। कोमल आ जाओ बच्चे, आओ बेटा। अब इधर मेरे साथ आ जाए बेटा। कौन? नहीं नहीं, प्रॉफिट वगैरह छोड़ो, अभी जो बात मैं कर रहा हूं ना वो करो। आपने लिख दिया, ठहरो, मैंने कुछ लोगों के वो नहीं पढ़ा है। मैं सिर्फ रेलिवेंट रेलिवेंट पढ़ूंगा बेटा। नहीं, फराज अहमद साहब ने लेफ्ट कर दिया। हाँ बेटा, कोमल ताहिर, थैंक यू बेटा। चलो आ जाओ बेटा, उर्दू नहीं बतानी। देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, अजानें हो रही हैं, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अभी फिलहाल बता रहा हूं, आखिरी जुमला उससे बात बेटा। अब एक जुमला सुनो, अब आखिरी जुमला। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के मायने बता रहा हूं। ट्रीटी बेटा कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को, मत लिखो, मेरी बात सुनो। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के मायने बता रहा हूं, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। जो लफ्ज गौर करने का है वो है फिलहाल। क्या मतलब? अभी ये बता रहा हूं, बाद में ये चेंज होगा, तो ये बात जहन में रखें। अच्छा, दूसरा लफ्ज है लॉ। ये लॉ की जरूरत क्यों पड़ गई? कायदे कानून की जरूरत क्यों पड़ गई? ऑनलाइन लॉ की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, बिजनेस लॉ का तो मतलब हो गया लॉ ऑफ द बिजनेस, लेकिन मैं कह रहा हूं लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? किस मतलब? अनार्की से क्या मुराद है? ऑनलाइन तुम्हें आवाज आ रही है? 1 2 3, A1 2 3 नहीं जा रही इनको बस। हाँ, नहीं बेटा, इन्फोर्सेबल होने के लिए बात नहीं हो रही। एनार्की से क्या मुराद है? एनार्की से क्या मुराद है? सुनो, मैं पूछ रहा हूं व्हाई वी नीड लॉ। सही और गलत का फर्क लॉ बताएगा? सही और गलत का फर्क तो इंसान के अपने अंदर होता है। देखो बात यह है, इस तरह सीधी बात करो। देखो ये लिखो लॉ, मोटा मोटा अभी बता रहा हूं, मेन मेन। एक होता है क्रिमिनल लॉ,
एक क्या होता है? क्रिमिनल लॉ किस चीज से डील करता होगा? क्राइम से। जीते रहो, क्राइम से। क्राइम थाना, पुलिस, चोर। एक आध क्राइम का नाम बताओ। मर्डर, किडनैपिंग। हम थोड़ा सा इसके मुतालिक पढ़ेंगे। हमारा डील करेंगे, एक है सिविल। सिविल लॉ डील करता है राइट्स, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन। अजान का बताना तुम लोग ऑनलाइन वालों, यहां में आवाज नहीं आ रही है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कोई तो एक बच्चा होगा जिसे ऑब्लिगेशन के मायने नहीं पता होंगे ऑनलाइन। बेटा फिर आप क्यों नहीं पूछ रहे? मैंने ये तकरीर की है ना। हाँ वेरी गुड, जीते रहो। सॉरी भी मैंने मना किया, सॉरी भी नहीं। ऑब्लिगेशन बेटा मतलब है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रुक जाओ सारे, बताओ। हुसैन अली, मुझे तुम्हारी आवाज आ गई है। कोमल बेटा, तुम्हारी आवाज अभी तुम्हारे भी मुझे मैंने पढ़ लिया है। और कौन लोग कह रहे हैं कि अजान हो रही है? जिनके यहाँ अजान हो रही है वो लिख दें यहाँ पर, शाबाश। ठीक है मेरा बेटा। ओके, अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 6:52, राइट। 10 मिनट्स इनफ होंगे। 7:02 रख लेते हैं और इसको हम बढ़ा के 05 करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। चलो शाबाश। नमाज पढ़ने वाले जो हैं वो अपना नमाज को जाएं, और आइंदा अगर इस तरह की क्लास हो तो वजू करके बैठें, ताकि आपको 10 मिनट की ब्रेक मिलेगी। फर्स्ट पढ़ लें, बाकी जो लोग दूसरे हो वो बाद में साथ मिला के पढ़ लें या थोड़ा क्लास के बाद पढ़ लें। 7:02 बेटा। वैसे 7:05 है, यहां से शुरू करूंगा। 40 मिनट की क्लास होगी पूरी, 7:45 तक। ओके, थैंक यू। और कोई बच्चा प्लीज माइंड ना करे, अभी शुरू में तुम लोगों का मेरे साथ वेवलेंथ नहीं है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मामला। ओके बेटा, मैं माइक ऑफ कर रहा हूं। चलो शाबाश, नमाज के बाद मिलते हैं।
एक के सर्वाइवर, तुम्हारा बेटा नाम क्या है? कशफ। हाँ जी बेटा कोमल। कोमल बेटा छोड़ दो, अभी अभी हम करेंगे, अभी हम करते हैं। लीगली के बाद बाइंडिंग का वर्ड है, दोबारा आएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ, तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ। बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब होता है BINDING, बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब होता है ये बाउंड से निकला है। नहीं बेटा अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया। बाइंडिंग का मतलब होता है पाबंद करना, बाउंड से निकला ना, बाउंड। मैंने 7.5 पे आपको बाउंड किया है अभी। तो लॉ बाइंड करेगा उन एग्रीमेंट को। अभी अभी करते हैं बेटा, अभी आराम से रहो, एक एक बात समझनी है। लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। चलो ये लोग जो ऑनलाइन आ गए हैं वो जरा सलाम करें दोबारा, ताकि मुझे हो जाए कि कौन कौन वापस आ गया है। कशफ, आमिना, एक सर्वाइवर कशफ और कोमल, और बहुत हो गया। विकेक, अशोक कुमार, गौतम, हुजैफा, मोहम्मद हसन, रिनकुश कुमार, वजाहत बशीर। वजाहत 2 दफा तुम्हारा आ गया बेटा नाम। हो गया कशफ, मैंने देख लिया बेटा। सैयदा जहरा शाह, तुम तो मेरी उस क्लास वाली हो लड़की। सैयद मोहम्मद अशर अली, फाइक आलम, ये बेटा तुम्हारा नाम थोड़ा ऐसे है, रवाहा असलम, एमना, नहीं एमना रफीक, हाँ सही बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मोहम्मद हसन, कुमार गौतम ले तो लिया बेटा तेरा नाम, शाजिल अहमद और सिमरा नदीम और हमजा मेमन। चलो बच्चों जरा साथ हो जाओ, क्लास आ गई है, तकरीबन आ गई है, कुछ थोड़े बच्चे रह गए। देखो भाई ये जो लोग आ गए हो, अब जो नहीं आए हो वो तो बेहतर होगा, तुम लोग अगर चाहो तो, तुम दोनों को कह रहा हूँ, ऑनलाइन फिजिकल दोनों को कह रहा हूँ कि अगर हो सके तो एक तेज स्पीड में मत सुनना अल्लाह के वास्ते, और किसी भी बात को ना ये मत समझना कि ये खाम खा फालतू बात कर रहे हैं। अगर लंबी भी बात कर रहा हूं तो कोई तुम्हारे पेशेंस के लिए कर रहा हूं, तो तुम्हारा पेशेंस, क्योंकि अभी हमें आदत हो गई है जल्दी जल्दी बातें करने की। सबसे बड़ी जो मैंने तुम्हारे अंदर चीज पैदा करने की कोशिश करनी है ना, याद रखना, वो है फोकस और पेशेंस। अच्छा ये नहीं कि तुम कोई लैक करते हो, ओवरवेलमिंग। बच्चों सुनो, ओवरवेलमिंग तुम्हारे ऊपर अटैक है। छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे टिकटॉक, छोटी सी बात करी तेजी से निकले, ये मैसेज पढ़ा वो मैसेज छोड़ा, तो तुम्हारी एक हैबिट डेवलप हो गई है। लेकिन इम्तिहान और कुछ काम ऐसे हैं, अभी हमारे एक अजीज हैं तो उनके यहाँ तकरीबन 9 घंटे का ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, 9 आवर्स। सोचे कितनी नजाकत से और कितने आराम से काम हो रहा होगा। मेरा बेटा है तो वो अभी बन रहा है डॉक्टर, तो उन्होंने चाइल्ड कार्डिक वाले के साथ काम किया, तो कुछ 4 महीने की बच्ची थी छोटी ना, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन आप सोचें कितने आराम और सुकून से हुआ होगा। तो आप लोग भी, ऑनलाइन वाले भी और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग एक बहुत बड़े काम के लिए ख्वाहिश कर रहे हैं। जो बात मैंने उस वक्त आप लोगों से नहीं की थी, देखिए आप लोग टोटल आए हैं कैफ, बेटा मेरी बात सुनेंगे, 3 बिजनेस लॉ के लिए। उसका भी 2 हिस्से हैं, एक है ML, पूरा लिख देता हूं, मर्केंटाइल लॉ। ये असल में मर्चेंट के लफ्ज से निकला है, मर्चेंट कारोबारी को बोलते थे ना, तो जो मर्चेंट्स का लॉ होता था ये मर्केंटाइल लॉ कहलाता है। ये पोर्शन मेरे जिम्मे में है, इसके चैप्टर्स हैं लीगल सिस्टम, मैं जरा लड़कों का इंतजार कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है सारा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
पार्टनरशिप एक्ट, ये मेरे हिस्से में है 50 नंबर। और इधर है सर, वो हैं कंपनी लॉ के सर मुजम्मिल कराएंगे। अच्छा, चूंकि मैंने शुरू से ही ना लॉ ही पढ़ाया है, तो फिर मैंने एक एलएलबी किया, फिर मैंने इंग्लैंड का एलएलबी किया, मेरा लॉ में खास दिलचस्पी। तो तुम देखोगे कि तुम जो आईएएस पढ़ोगे वो भी लॉ है, तुम जो टैक्स पढ़ोगे वो भी लॉ है, और लॉ की दुनिया बिल्कुल अलग है। अभी मैं लेके चलता हूं। तो मर्केंटाइल लॉ की बजाय मैंने लफ्ज उठाया था बिजनेस लॉ। यही लफ्ज उठाया था ना। दोस्त आ जाओ इधर, मेरा बेटा इधर आओ। बिजनेस जो है, इनको डिस्टर्ब ना करो बेटा, ये तुम दोनों पहले ये काम कर लो। हाँ, अभी रुके। अब तो नई तरह से बात शुरू हो रही है। अब तो हमें पिछली वाली क्लास तो हमें याद भी नहीं। अब तो हम ये बताने आए हैं आपको, नाम वाम हमने बता दिए। 45 मिनट तो खाली नाम बताने में लगे हमें, सजरा वजरा पूरा बता दिया आपको। अब आप आ जाइए काम की बात। ये तो अब पूरी क्लास को मालूम हो गया कि बिजनेस लॉ के 2 पोर्शन है। भाई पूरी क्लास ये बात तो सीख ली ना। हाँ, तो बस लोग कहते हैं लॉ समझ में नहीं आता, देखो आ गया। फिर हंस रहे हैं ये लोग। देखो, एक जुमला शुरू में सुन लो। हमारा पढ़ाया वही मेरिट ला रहा है, अपनी बात कर रहा हूं, और हमारा पढ़ाया वो फेल हो रहा है। तो पढ़ाने में क्या खास बात हुई? तो असल में मैंने ये साबित किया कि सीखने में खास बात है। तो आप सीखें, हम सिखाने में आपको पीछे नहीं मिलेंगे। आजमा के देख लीजिएगा, मास्क लगाओ। अच्छा, तुमने लगाया हुआ। बिजनेस हमने बता दिया कि बिजनेस होता है। अब बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल, जरा यहां से बात शुरू करो। तुमने मोटर बाइक, बनाऊं तो नहीं ना, पहले तो मैं बनाता था। ये कितना खराब लिखा है, मोटर बाइक। ये मोटर बाइक तुमने सेल की, बोलो कर दी। ये बात तो सबको समझ में आ गई। फिर बोलते हैं लॉ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, मोटर बाइक सेल हो गई। अब आपको इसकी पेमेंट नहीं मिली, नो पेमेंट। तो अब आप क्या करेंगे? बाइक वो ले गया है, पेमेंट आपको नहीं मिली है, क्या करेंगे? कश्यप बेटा, आपने मोटर बाइक या कोई सूट, लड़कियों को सूट कर देते हैं, SUIT सूट होता है ना, एम्ब्रॉयडरी वाला। नहीं, ब्राइडल, ब्राइडल, BRID है। अभी भी लड़कियां इसमें बहुत दिलचस्पी लेती हैं, हालांकि लड़कों की दिलचस्पी की बात है। तो क्या तुम लोग हंसते का, मैं एक संजीदा बात की है मैंने। तो उनका पैसा लगता है, और वही तो पैसे देंगे। लड़की लड़की वाले लड़के के कपड़ों के पैसे देते हैं, पता है ना तुम्हें? वो सूट आता है 10, 15, 20 हजार रुपए का, और लड़की का जो ड्रेस आता है ना, शादी और दोनों को मिला के 2.5-3 लाख रुपए का। तू कमा ले। तो जब समझा रहा हूं कोई बात तो समझ में नहीं आ रही है, तो अभी रुक जाओ, बात कहीं से और। हाँ सादगी, तुम तो अल्लाह माफ करे, दाल पे शादी कर लेगा पूरी। हाँ, सादगी देख जरा इसकी। हाँ, वो देखो शायर भी आए, बोले सादगी की आमद की अदा होती है। सीए में भी फिर अटेम्प्ट लगती है, फिर शायरी पूरी शुरू हो जाएगी। वैसे भी आधे शायर बन जाते हैं लोग। भाई हुआ ये है, तुमने ये करा है, रिपीट कर दे, रिपीटर मारे। भाई ये बाइक बेची है और पेमेंट नहीं मिली है, अब पूछ रहे क्या करें? तो अगर उसका गला दबा दें, 2 बदमाश लेके चले जाएं, तो ये तो माइट इज राइट हो जाएगा ना, MIGHT, माइट इज राइट। सिविलाइज्ड, और हर जगह जो हम भी सिविलाइज हैं किसी हद तक। पाकिस्तान में नहीं, अगर सिविलाइज होते तो बगैर पैसों के यहां बैठ के दिखा दें। अभी शुरू में तो डेमो क्लास के लिए बैठ रहे हैं ना। तो लाल बत्ती को तोड़ के तुम तोड़ो, लाल बत्ती, कुंडे की बिजली लगाओ तुम जरा। अभी बताता हूं। अब हम क्या करेंगे कि इस पेमेंट के लिए हम जाते हैं कोर्ट में। क्राइम अगर हो जाए तो हम कहां जाते हैं? पुलिस स्टेशन। बाइंग सेलिंग में हम लोग पुलिस स्टेशन, क्योंकि सिविल जो लॉ है, जो मैंने ऊपर बताया था, वो है राइट्स का
भाई तुमने मोटरसाइकिल दे दी, बोलो दे दी। अब तुम्हारे पास क्या आया? अबे ठेंगा कुछ नहीं, राइट आया, कुछ नहीं का लगता। तुम्हारे पास क्या आया? राइट। तुम्हें यह आया ना कि तुम पैसे लोगे। अगर तुमने पैसे ले लिए होते तो फिर तुम पर क्या लगती? ऑब्लिगेशन माने जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पैसे लेके उसको मोटरसाइकिल दो। तो बिजनेस लॉ जो है ना वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का लॉ है। और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए लोग अपने बड़ों के पास भी जाते हैं, जिरगा, पंचायत, और लॉ के पास भी जाते हैं। अब दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने ये माना हुआ है कि हमें अपने मामलात के लिए कहां जाना है? कोर्ट में या लॉ के पास। अब सुनो, कुछ लोग लॉ को नहीं मानेंगे, वो कहलाएंगे लॉ ब्रेकर। वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे वालिदैन कभी भी लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते, वरना तो तुम इस वक्त मेरे साथ, अगर अगर मेरे माँ बाप नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है बस सही है, मतलब आप समझ जाइए ना। अभी मैं पढ़ा थोड़ी रहा होता, मेरा पूरा गैंग होता, इम्तियाज, कल्लू, और ये लड़कियां मैंने रखी होती जो चोरियां करने के लिए। मोबाइल कितनी लाई हो मोबाइल तुम बताओ, ये पढ़ाता थोड़ी मैं। और तुम लोग सब मेरे गैंग मेंबर होते, डिशू डिशू गोलियां, वो ये चल रहा होता ना, फिर हम भी किसी गोली से मारे जाते। तो इस तरह का यही अंजाम है। कौन चाहेगा? आप चाहते हैं तो आप कर लें, हम तो नहीं मना कर रहे। फिर आप समझ जाइए, जेल में कभी जाके देखिए, ये जो आप अपने अकेले कमरे में तकिया लगा के सोते हैं ना और मर्जी से करवट लेते हैं, वो साथ वाला बंदा लेटा हुआ होता है, और 3 दिन से नहाया नहीं होता, बदबू आ रही होती है, और झींगर इधर से जा रहा है, छिपकली ऊपर से जा रही है, चूहा कहीं और घुस गया। ऐसी अगर इंसान को मालूम हो जाए ना कि क्राइम करने से उसकी जिंदगी कैसी अजियतनाक हो जाएगी, कभी क्राइम ना करे। आपके वालिदैन, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एक ऐसी तरबियत मिली कि आप हैं लॉ अबाइंडिंग, ABIDING। अब सब बच्चों को बात पता चल गई कि हमें कारोबार में सब लोग क्राइम नहीं कर रहे हैं। जो लोग करप्शन कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, ये सब क्राइम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ को फॉलो करेगा। ये मैंने इस तरह नहीं पढ़ाया है, बता दूं उन वालों को, ये बैठी हुई लड़की पूछ लो, ये मैं इस तरह नहीं लेकर आई, इस दफा मैं बस अलग तरीके से तुम लोगों को लेकर जा रहा हूं। अब तुम लोगों को अब तक क्या बातें मालूम हुई? इधर आओ। सब्जेक्ट का तुम्हारे क्या नाम है? वेरी गुड यार, क्या देखें, जबरदस्त क्लास है, जहीन क्लास है। बता रही सब्जेक्ट का नाम क्या है? ये तो हो गया, एक बात क्लियर, पूरी क्लास को पढ़ा दिया। मानो यार अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू यार। बिजनेस लॉ के कैफ 3 के पेपर के कितने हिस्से हैं? ये भी देखें, पढ़ा दिया ये। सर इस तरह तो 2000 साल, हाँ मंजो दाड़ो के जमाने में कोर्स खत्म होगा, उल्टा चलेगा वह। आज तक लेट नहीं हुआ। लोग ये समझते हैं अबे इतना खींचते हैं यार, इतना स्लो पढ़ाते हैं, अल्लाह माफ करे। तू उनकी बात मान ले, मान ले मान ले, हमें तो क्या जाता है। एक बच्चे से पढ़ाना शुरू किया था, एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं, बाकी तो मुफ्त में 2 बैच बन जाते हैं। सुनो, तो बिजनेस लॉ का एक हो गया ML और एक हो गया, अब ML को लेकर आ जाओ, उसे कह लो बिजनेस लॉ। ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है या सिविल लॉ का? क्रिमिनल या सिविल? तो सारी क्लास बता रही है सिविल का पार्ट है, लेकिन क्रिमिनल का हम जिक्र करेंगे। एक ओवरऑल पिक्चर CA वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं यार यकीन करें, जब कोई ICAP को बुरा भला कहता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, ईमानदारी से बता दूं। ICAP की, अभी मेरी बात हो रही थी भाई से मुश्किल के हवाले से, ICAP की वजह से मैंने मेहनत की है, उनके पेपर्स की वजह से मैंने मेहनत की है। तो आप, अच्छा मैंने एक बात सारी क्लास को कहनी है, मुझे एक बात ध्यान में आई थी, ये मैं जरा नई बात कम्युनिकेट कर रहा हूं। देखो तुम लोग ना, मेरी बात मानो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए मत पढ़ो। सर ये क्या बात है? मेरी बात सुन लो,
जितने पैसों में ये पढ़ाई हो रही है, ये इतने पैसों में पूरे, मैं उससे कह रहा हूं, पाकिस्तान में इस लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही। तो तुम क्या करो, तुम सब्जेक्ट्स पढ़ो। हर बड़ी अच्छी से अच्छी फर्म को अच्छा बंदा चाहिए। जब तुम अच्छा पढ़ोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी खुद आएगी तुम्हारी तरफ। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, मुझे 5 साल लगे हैं एक बात समझाते हुए, ये आरटीटी में रहते हुए 6-7 साल। मैं समझाता हूं कि भाई 2 पेपर भी दो, 3 भी दो, 4 भी दो, 5 भी दो, अपनी हैसियत के मुताबिक दो। अपनी हैसियत पहचानो। एक सेमिनार करूंगा, उससे आपको 2 हफ्ते के अंदर अपनी हैसियत कागज पर नजर आ जाएगी। अभी इंशाल्लाह जैसी क्लास कंबाइन करेंगे, कुछ करेंगे, तो मैं आपको वो यूट्यूब पे भी लगा दूंगा। वो चीज बनाओगे 2 हफ्ते में तुम्हें अपनी, अब वैसे भी तुम्हें अपनी कैपेसिटी पता है। सीनियर वीनियर से मशवरा नहीं करो, तुम हो, वो है। तो तकरीर लंबी हो जाएगी। आप अब बात ये समझिए कि आखिरी बात मैंने ये कही है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए नहीं पढ़े, वो खुद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, मुझसे मेरी बात माने। आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं ना, इसको पढ़ लें। और जो भी बंदा हमारी फील्ड में है ना, हल्का बंदा यहां नहीं खड़ा हो सकता, पहले बता दूं आपको, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जिससे भी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे पूरा पूरा सीखिए, और हर कोई आपकी हेल्प आउट करेगा, क्योंकि सबका एक एम है ना। कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, कमर्शियल इंटरेस्ट भी है ना। मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मेरे 2 बैच बन गए, पैसे मेरे ज्यादा बढ़ गए ना, तो मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट भी है। लेकिन खुशी का इंटरेस्ट भी है, परफॉर्मेंस का इंटरेस्ट भी है, मजा भी आता है। इसलिए सारे टीचर्स आपको हेल्प आउट करेंगे, ये मेरे से मान लें आप। तो तकरीर का उन्वान क्या हुआ? नहीं, नॉलेज का नहीं बोला है, नॉलेज नहीं बोला है। सब्जेक्ट को पढ़ें। खाली नॉलेज और पास नहीं हो तो फिर क्या होगा? जब अच्छी तरह पढ़ेंगे ना, तो खुद बहुत पेपर पास होगा, क्योंकि हमारा एक पूरा सिस्टम है। देखिए, मैं पढ़ाऊंगा, मैं ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, एआरटीटी क्विज लेगा, टेस्ट लेगा, आप पूरा पेपर देने जाएंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो आपने सब्जेक्ट पर भी एक एक करके जोर देना है। आप देखिएगा कितना आपको मजा आएगा। इस फोकस को चेंज करें, फोकस को चेंज करें, सब्जेक्ट पे लेकर आए। तकरीर खत्म, मेरी बात पूरी। अब मैं दोबारा ये नहीं बोलूंगा। मर्केंटाइल लॉ जो है वो सिविल लॉ का पार्ट है। अच्छा, अब एक बात और कहने जा रहा हूं। तुमने तो कह दिया बिजनेस लॉ, इंश्योरेंस तुम्हारे कोर्स में है? बताओ ना, इंश्योरेंस तुम्हारे कोर्स में है? बोलो नहीं। लेकिन सिविल लॉ का पार्ट है। बैंकिंग तुम्हारे कोर्स में है? बोलो नहीं, सिविल लॉ का पार्ट है। इसका मतलब है कि बिजनेस लॉ जो है सिविल लॉ का, जुमला पूरा करो। तुम लोग को जी और वो तो लिखा करो यार, क्या हो तुम लोग, या तुम लोगों को ऑनलाइन वालों को चीख रहा हूं। हसनैन अली बाजवा सेमीफाइनल जीत गए तुम लोग। अबे पढ़ाई को छोड़ना यार, पहले ये बताओ तुम जीते हो सेमीफाइनल के नहीं? और मैं क्लास को छोड़ो यार, क्रिकेट एक तरफ, अभी मैच भी हो रहा है, अभी हम लोग जीत रहे हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह। हमारे पैसे वापस करो, ये टीचर पढ़ा नहीं रहा कि उसमें हिस्सा ले रहा है। हाँ जी जी लिखा, गुड। दोबारा तकरीर। मजमून का नाम क्या है? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के कितने हिस्से हैं? तुम मेरे से कौन सा कर रहे हो? मर्केंटाइल लॉ किससे मुताल्लिक है? बिजनेस से मुताल्लिक। वेरी गुड, थैंक यू यार, मैं बहुत खुशी हुई। मर्केंटाइल लॉ सिविल लॉ का पार्ट है, क्रिमिनल लॉ का पार्ट है? सिविल लॉ और बिजनेस लॉ सेम है? नो। इतनी 2 लोगों की आवाज खाली, इसलिए चीख रहा हूं, इतनी मेहनत से बढ़ा रहा हूं। सिविल लॉ और बिजनेस लॉ एक है? एमसीक्यूज हो रहा है, एमसीक्यूज। अबे तुम लोग यस या नो लिखो ना, क्या तुमने मेहंदियां लगाई हुई है? मेरी आवाज पूरी कराची में गूंजती है। जी जी क्या कर रहे हो? या नो लिखो या यस लिखो। सवाल ये है, सवाल ये है, रिकॉर्डिंग हो रही है। द क्वेश्चन इज दैट business law and civil law is same? Yes or no? Class, come on. No. Yes, ऑनलाइन जीत गई फिजिकल वाले। चलो, तुम लोग का सारा बदला मैं ले लूंगा।
उन्होंने पहले ही नो कह दिया था। तुम क्या खुश हो रहे हो ऑनलाइन वालों? ईमान, मैं 2 दफा से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पागल हो गया। वो हमारे घर में ना काम करने वाली खातून आती है ना, कहने लगी मुझे ये नहीं पता भाई क्या पढ़ा रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं। अबे तुम लोग की बेइज्जती कर रही हो। हाँ सर आ गया। बिजनेस लॉ किस चीज का लॉ है? बिजनेस लॉ किस चीज का लॉ है? बिजनेस का लॉ है, ये पढ़ाया। पूछा भी था भाई तुमने, वो लफ्ज पूछा था बिजनेस लॉ की। तुम लोग पहले जवाब क्यों नहीं देते हो? इस फिजिकल वाले जवाब दें। तुम्हें मेरी आवाज देर से पहुंच रही है क्या? मैं पूछ रहा हूं बिजनेस लॉ किस चीज का लॉ है? लड़कियों की बहुत ही आवाज आ रही है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बोलो, ये बात समझ में नहीं आ रही, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बोलो। 25 ओवर में 146 सही है, हो जाएंगे इंशाल्लाह। 25 चौके 100, 25 6 150। वो आखिरी 6 बंदे कितने बाकी हैं? ये देख क्लास में बैठा हुआ जो टीचर को बता रहा है। हाँ 2 हैं, वो फिर गए। चलो कोई बात नहीं, 4 तो 40 पे आउट कर दिए थे ना। ओके भाई, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब ये है। हेलो, आप सारी क्लास सुनो। आप लोग मेरी मोटरसाइकिल ले सकते हो? बोलो नो। अब आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोलो यस। अब आप मेरी मोटरसाइकिल ले सकते हो? क्यों ले सकते हो? बोलो राइट मिल गया। और ऑब्लिगेशन क्या लगी तुम पर? पैसे देने हैं। दोनों को राइट मिलेंगे। जुमला पूरा करो। दोनों को राइट मिलेंगे। ये सीट जरा बड़ी वाली स्पीकिंग, ये क्या है? हाँ शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया खूबसूरत सी लड़की है। तो ये बाइक है। बाइक की सेल हुई, सेल करने वाला सेलर, खरीदने वाला बायर। सेल क्या है? बोलो एक कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो बोलो। तो सेलर को क्या राइट मिला? राइट बताओ इसका। पैसे को इंग्लिश में मनी बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ कैश बोलते हैं। तो ही विल क्लेम मनी। और ये बायर को क्या राइट मिला? क्लेम प्रॉपर्टी। क्या बेच रहा है वो? बाइक नहीं बोल सकता, क्लेम करेगा बाइक। बाइक मिल गई, बोलो मिल गई। पैसे मिल गए, बोलो मिल गए। अगर पैसे नहीं दिए हैं तो क्या है इसका? ऑब्लिगेशन है। अब समझ में आया पूरी क्लास को? बाइक मिल गई, बोलो मिल गई। पैसे पे कर दिए, नहीं किए? नहीं किए तो करो, क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी क्लास को बात समझ में आ गई? अब बताओ ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है सामने देखो सारी क्लास, ये क्या लिखा है? अब रुक जाओ, पुराने जिन्होंने पढ़ा वो कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा था फिलहाल इसके मायने ये हैं, कॉन्ट्रैक्ट के फिलहाल मायने क्या है? लीगली, ये लॉ आ गया, LEGALLY, लीगली बाइंडिंग माने लॉ बाइंड करेगा, बाउंड। तुम्हारे अब्बा ने कहा रात तुम नहीं रहोगे किसी के घर पे, वापस आओ। किसने बाउंड किया? अब्बा ने। बाउंड बाय अब्बा। मैंने बोला मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आओ। हेलो भाई, सुनी नहीं रहा? वो तो अपनी बातें कर रहा। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। अच्छा, अगर मैं ये मिटा दूं तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फर्क पड़ा? क्यों कुछ नहीं हुआ? कैसी बात कर रहे हो? अगर ये एग्रीमेंट खाली हुआ है तो तुम कोर्ट में जा सकते हो? बोलो नहीं, क्योंकि लॉ लॉ लेके जाएगा ना। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क हो गया। खाली एग्रीमेंट को क्या लेकर करेंगे? अभी सुनिए, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि फर्क है, ठीक है? रिटर्न रिटर्न को छोड़ो ना। अभी अभी मैंने क्या फर्क बताया है? जीते रहो। लड़के ने बताया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में फर्क है। और ये लो, यहां पर लिख रहे हैं लीगली बाइंडिंग। तो जब लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा तो वो क्या बन जाएगा?
क्योंकि जब लीगली, अब तुम्हारा सवाल कुछ और होना चाहिए, तुम पूछो लीगली बाइंडिंग कैसे होगा, पूछो, बताएंगे ना ये यार, पूरे दिन अभी बता दे सारा कुछ। हाँ फीस तो जमा कराओ ना बेटे, अभी रुको, सारा सवाल तुम देखो, मैंने पिछली कुछ क्लास में भी कहा था, इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं, लॉ में सवाल पैदा होते हैं। अगर सही सवाल पैदा हो गया, वो पता नहीं क्या कर रहा है, देखिए मैसेज कर रहा है, मेरे सामने मैसेज कर रहा है, कैसा, कितनी एम्बेरसमेंट हो रही होगी मुझे, आप अंदाजा लगाएं। मोबाइल देखने में मुझे इशू नहीं है, इंपॉर्टेंस किसी और को दे रहा है। चलो ठीक है, वक्त वक्त की बात है। कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की माने चांद साकिन थी, पता नहीं, छोड़ो। उसे देखो वो क्लास में क्या बोल रहा, बोला अभी तो आप जवान हैं। अबे वो तो है, अभी तो मैं जवान हूं। चलो, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? क्या लिखा? अच्छा, एक ब्लॉग भी है, ब्लॉग। तुम लोग सब लोग ARTT के व्हाट्सएप ग्रुप पे हो कि नहीं हो? हैं? वो वही सितंबर 21 वाले पे? अगर नहीं नहीं मार्च वाले पे हो तो फिर पहले फौरन सितंबर 21 वाले पे आओ, या फिर मैं ब्लॉग सब पे लगा दूंगा, जिसको भी मिल जाए अभी शुरू में ना। एक दफा ब्लॉग का तुम रोक लोगे तो फिर तुम ब्लॉग जाके खुद ही देख लिया करोगे, फिर तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा भाई सुनो, कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक है फॉर्मल, क्या बताया, एक है सिंपल। पूरी क्लास, आखिरी बात क्या पता चली? पूरी क्लास में है, एक है सर्वाइवर शाजिल, मोहम्मद अशर अली, कशफ, इब्तिसाम, मलीहा। क्या मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी, बताओ ना, क्या नहीं सुन रहा बेटा, बताओ ना क्या लिखा है। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ लॉ के थ्रू, मैं समझ गया, मैं पढ़ रहा हूँ। तुम तो पुरानी लड़की हो बेटा, तुम्हारा तो ब्लॉग तुम्हें पता है, मुझे पता है, ये नए बच्चे आए ना बिल्कुल, इनमें से कुछ तो पहली दफा देख रहे हैं। भाई आवाज का मसला आ रहा है, A123, आवाज का मसला आ रहा है। ये किसको हो गया, तुम में से किसी को आता है कुछ? ये इसमें वो प्लस माइनस कैसे आ गया मेरा? चलो A123 हमारे पास आ रहा है यार, तुम्हारे पास, तुम देखो बच्चों। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, नहीं लिखो ना भाई, मैंने बोला जब भी मैं आवाज का बोलूंगा तुम लोग लिख दोगे A123, तो फिर मैं बाकी उस बच्चे को बता दूंगा जो आवाज का कह रहा था। बेटा ये मत लिखो आवाज आ रही है, तुम बोलो बस A123, तुम लोग टाइप किया करो A123। चलो भाई, बच्चा भाई जिसको आवाज का इशू है वो अपना आवाज का देखे, यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं। आखिरी बात बताओ तुम दोनों, ऑनलाइन फिजिकल, ऑनलाइन को मैं बोलूंगा राइट, तुम लोग को बोलूंगा लेफ्ट। लेफ्ट पे दिल होता है, फिजिकल वाले तो फिजिकल वाले ना, राइट, और लाइन राइट पे, वो लोग राइट पे, वो लोग राइट लेफ्ट, कोई इतना इशू नहीं है। आखिरी बात बताओ, सर ने क्या बात बताई, कॉन्ट्रैक्ट कितनी किस्मों का है? इंग्लिश में टू नहीं बोलना, मैं उर्दू में पढ़ाऊंगा ना। थू बोल रहा है, दादा लगाया, पूरे बदले यही निकाल लो, पहले दो बोल रहा था, आप ये बोल टू। बताइए वन, तो तुम लोग लिखोगे नहीं वन पे, एफ लिख दो ना, एफ एफ बस। या मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कितनी किस्मों का है, फिजिकल वाले कह रहे हैं दो किस्म का है, मैंने उसके ऊपर लिखा वन। अब वन के आगे बताओ तुम लोग। मलीहा मेरी बेटी, दोनों मत लिखना, अब एक लिखो फॉर्मल और टू सिंपल। अब बताओ, बिजनेस में, बिजनेस में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे या सिंपल? तुम्हें कैसे पता? ये देखिए जहालत का कॉन्फिडेंस देखिए आप, टीवी पे नहीं देखिए, यही फिजिकल क्लास में देखिए आप। कुछ नहीं पता भाई को, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है फॉर्मल हो गए ना क्या।
ये कैसे हटेगा? बस हट गया। तुम्हारे आते ही यार मुझे इतनी अकल आ जाती है, यकीन करो। आधे घंटे से मैं इंतजार कर रहा था ये कैसे हटेगा। बस तुम आए दाएं बाएं रहा करो, तुम तस्वीर दे दो अपनी एक, यहीं पे साइड में लगा लूंगा। तुम्हें देखा मैं यूं किया, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भाई तुम लोग ऑनलाइन 1 2 3 लिखते रहो, 1 2 3 ए 1 2 3 ए 1 2 3 ए 1 2 3। अबे बोलना है तुमको, बोलना है एफ क्वेश्चन मार्क बनाओ, एफ क्वेश्चन मार्क बनाओ। एफ आ रहा है वो बैटरी, BATTERY, बैटरी इशू, बैटरी का इशू है ये। सैड फेस। लड़की क्या कर रही है? राइटिंग में होगी, साइन होंगे ये। नंबर 2 फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा। नंबर 3 विटनेस होंगे। विटनेस कहते हैं कोई गवाह, विटनेस। सील्ड होंगे। सील्ड समझती हो? है? सील का मतलब होता है जैसे मोहर, लिफाफा बंद कर दिया, उसके ऊपर साइन कर दिया, कोई और ना खोल सके, मोहर वो लगा दी। V1 2 3 करो, A1 2 3 करो। अब हमने नई बैटरी लगाई है, A1 2 3 नहीं जा रही। हाँ बस आ गई आवाज। शाबाश बेटा, शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। अभी हम लोग भी तो नए हैं ना, कोई बात। सुनो भाई लड़के लड़कियों, छोड़ो, यहां से शुरू करो। तुम लोग का भी रिवीजन हो रहा है। हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बोलो होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बोलो फॉर्मल होते हैं और सिंपल होते हैं। अब तुम लोग सुनो, कुछ भी नहीं पढ़ाया बेटा, अब तुम मेरे साथ हो जाओ ना। फॉर्मल को तुम लोग F क्वेश्चन मार्क बनाओ। वो कॉन्ट्रैक्ट जो नंबर 1 राइटिंग में होंगे, हमेशा राइटिंग में होंगे, ऑलवेज इन राइटिंग। फॉर्मल हमेशा राइटिंग में होंगे। तुम लोगों को मैंने बताया विल, विल माने वसीयत, ये हमेशा राइटिंग में होगी। और बिजनेस में नहीं होंगे। विल विल बिजनेस थोड़ी है कोई, अब अपने बेटे को दे रहे हैं मकान। राइटिंग, साइन, विटनेस, सील्ड। सील्ड का मतलब समझ लो एक तरीके से जैसे लिफाफे में मोमबत्ती लगा के बंद कर देते हैं। वो तुम्हारे पेपर्स आते हैं, ए लेवल्स, ओ लेवल्स पे भी और मैट्रिक वगैरह के भी। और रजिस्टर्ड, ये जितने पॉइंट मैंने लिखी है ना, ये फॉर्मेलिटीज हैं। क्या हैं? जुमला गौर से सुनो, सारी बात भूलो। बिजनेस में बोलो, फिजिकल क्लास, फिजिकल क्लास बोलो, बिजनेस में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। हाँ, हम इनका जिक्र सुनेंगे, तो इसका मतलब है इसको वो साइड में कर लें, इतनी बात काफी है। बिजनेस में कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? सिंपल। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की पहली बात, ये बिजनेस में होंगे। ये जो बिजनेस में होंगे, ये ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं। अब आएगा तुम्हें सबसे बड़ा इशू। अब तुम जितने नए बच्चे हो सबको इशू आएगा। क्या इशू आएगा? भाई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिजनेस में होते हैं, ये ओरल भी होते हैं और राइटिंग में भी होते हैं। देखिए आपकी अम्मी
जो सब्जी खरीदती हैं या आपके घर वाले जो स्टोर से परचेजेस करते हैं, मुझे ये बताइए ये बिजनेस है कि नहीं है? पहले आप ये बता दें तो मैं फिर आगे बढ़ूं। ये बिजनेस है, बस खत्म। तो आपकी अम्मी को रसीद मिलती है, आपकी अम्मी सब्जी वाले से बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करती नहीं है, लिख के रोजाना साइन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बिजनेस में रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, राइटिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अब आपको ये इशू होगा कि जब ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अगर कोई पार्टी घूम फिर गई, मुकर गई, यही लफ्ज है ना भाई, अगर कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो साबित कैसे होगा, आप ये पूछ रहे हैं बेसिकली। ये ठीक है, सारी क्लास साथ हो गई। देखिए अब यहां मेरा जवाब ये है, जबानी सुनो सारे। एक है, अभी सादा जबान में बोल रहा हूं, पढ़ने वाला लॉ, बोलो, और एक है साबित करने वाला लॉ। नई दुनिया है ना, ये लॉ की दुनिया नई दुनिया है आपके लिए। अब मैं आपको क्लास में इस वक्त क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और आप क्या कर रहे हैं, और वकील कोर्ट में क्या कर रहा है, साबित कर। तो एक लॉ है सब्जेक्ट से निकला है, सब्जेक्ट से, सब्सटेंटिव, ये है सब्जेक्ट, और एक है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल, ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ऑनलाइन फिजिकल, आपका आखिरी सवाल क्या था, ओरल कॉन्ट्रैक्ट साबित कैसे होगा, बोलो। पहले ये बताओ, ये प्रोसीजरल लॉ का सवाल है या सब्सटेंटिव लॉ का सवाल है? आई डोंट नो, तो सबसे अच्छा जवाब है, वेरी गुड बेटा, ये प्रोसीजरल लॉ का सवाल है। अब ये पढ़ाना इसका मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन समझाना चाहिए। देखिए बात सारी ये है कि मैंने आपको मोबाइल सेल किया, बोलो किया, आपने मोबाइल ले लिया, बोलो ले लिया। अब लॉ क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, बोलो पैसे देने चाहिए, पैसे देने चाहिए। आप हट गए, आपने कहा नहीं मैंने तो लिया ही नहीं है। मैं कहां जाऊंगा, कोर्ट में। यहां तक बात सही चल रही है बिल्कुल, ऑनलाइन वालों सब। मैं कोर्ट में जाकर क्या कहूंगा कि मुझे पैसे नहीं मिले। आप क्या कहेंगे, मैंने तो मोबाइल लिया ही नहीं। अब बात यह है कि कोर्ट में एक साबित करने का तरीका है, वो अलग लॉ है, पढ़ाया जाता है। तुम्हारा क्या नाम है, अपना नाम बताओ। बिलाल भाई जो बैठे हुए यहां पर, बिलाल भाई वहां मौजूद थे। अब बिलाल भाई को मैं लेकर गया कि बिलाल भाई ने कहा हाँ जी मैंने खुद देखा इन्होंने मोबाइल लिया, तो साबित हो गया। अब आपका सवाल ये हो सकता है, 1 मिनट, शादी नहीं हो रही, 2 विटनेस चाहिए। कि आपको क्या पता, 2 विटनेस आपने सुना होगा बस, खाली फिल्मों में देखा है। आपका सवाल ये बनता है कि जी अगर बिलाल भाई को हमने धमका दिया वो नहीं दे। देखिए सबूत के बगैर लॉ ब्लाइंड है, कोर्ट ब्लाइंड है, लॉ फिर नहीं देखेगा कुछ, साबित सबूत होना चाहिए। कहना तभी तो मैं कह रहा हूं कि राइटिंग में, मेरे भाई तुम्हारी जिंदगी गुजर गई 18 साल के बाद से, कितनी चीजें तुम खरीदते हो रोजाना, पूरा कारोबार, पूरा कारोबार तकरीबन तकरीबन ओरल कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा। लेकिन क्या तुम्हारे घर में प्लम्बर आता है, कॉन्ट्रैक्ट है। तुम मोटरसाइकिल ठीक कराते हो, कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जब इशू आएगा तो कोर्ट में हम जाएंगे, कोर्ट का अलग मामला है, कोर्ट का अलग मामला है। कोई कत्ल लिख के जाता होगा, मैं कत्ल करने जा रहा हूं और मैं ये फलां को कत्ल करूंगा और ये मेरे सबूत हैं, फिर साबित कैसे हो जाता है? साबित करने की फिल्में आपने देखी हुई हैं कि किस तरह वो एविडेंस तलाश करते हैं। अब मैं साबित करने का अलग बाद में पढ़ाऊंगा। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई है तो मैं आपको एक मिसाल अपनी पुरानी दे देता हूं कि आपने मेरी दुकान से फ्रूट चाट खाई, बोलो खाई, मुंह पोछा कुल्ली की, बोला कहां खाया। मैंने गर्दन पकड़ी, हाथ मंगली अंदर डाली हलक में, और जो आपने उल्टी की तो मोटा आलू बाहर निकला, मैंने कहा ये खाइए देख ले। तो साबित को छोड़ दें आप, अब अगर किसी ने दोबारा साबित करने का पूछा तो फिर वो तैयार हो जाए। तो इसलिए बेहतरी इस वक्त यही है, बोलो मान लिया जाए, बोलो ना, बाकी मैं बता दूंगा मैं, पर हमने मान लिया, बोलो बोलो।
क्या मान लिया? ये दो लफ्ज नजर आ रहे हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, बोलो, राइटिंग में भी हो सकता है। ज्यादातर कैसे होंगे? अब ये जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ओ लड़के लड़कियों, यहां स्टडी टैक्स अब आ जाएगी मैदान में, क्योंकि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे कोर्स में नहीं है ना। हमें क्या पढ़ना है? बोलो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। क्लास इधर उधर नहीं जाए, क्लास इधर उधर नहीं जाए। क्या पढ़ने आए थे? नहीं। बोलो बिजनेस लॉ। बिजनेस में अब बिल्कुल डायरेक्ट जवाब आना चाहिए। ऑनलाइन तैयार भाई? जरा शर्त लगी हुई है फिजिकल वालों से, ऑनलाइन तैयार? अबे जी तो लिखो ना। हाँ, टाइपिंग के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, कोई डिले विले नहीं हो रहा, बहुत तेज आ रहा है, बहुत जबरदस्त इस वक्त 5G आ रहा है एकदम, बिल्कुल परेशानी नहीं हो। मैं वैसे भी फिजिकल वालों को हरवा दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। बेईमान अंपायर मिला हुआ है तुम्हारे साथ। सुनो, बिजनेस में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या सिंपल? और अब देखिए, जीत गए, तुम्हारे वाले ने हरवाया, जिसने दोनों बोला है। ये हार गए, हार गए, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ सिंपल आ रहा है, सिंपल। और इसके साथ ही ऑनलाइन चहीती जीत गई। ऑनलाइन मोहन्निस क्लास हो गई, रिजल्ट क्लास बैठी है। नहीं, क्लास तो है ही मोहन्निस। मोहन्निस समझते हो ना? मुजक्कर, हाई इंग्लिश मीडियम, मस्कुलिन फेमिनिन। बिजनेस में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बताइए, हरे होते हैं पीले होते हैं? हरे, दोनों। ये जवाब है, आई कैप की ऑब्जेक्टिव सवाल है ये। आई डोंट नो, किसी ने कहा ना मैं लैपटॉप तोड़ दूंगा, AITT का नुकसान हो जाएगा। तुम शरारत नहीं करो, तुम्हारा नाम बता दूंगा। ये ग्रीन, ये कौन है? रवाहा असलम जीतेगा। जो जबरदस्त। वो बच्चे ने बोला ओरल भी होते हैं अंकल, और राइटिंग में भी। ये है जवाब, ये पढ़ाते हैं। मैंने कहा था ना, मेरा लेवल ही एक बच्चे को पढ़ाने का है, साबित हो गया। नाम कितना बड़े, इम्तियाज अहमद मलिक। माय गॉड, बच्चे कितना पढ़ रहा है? एक। गॉड, कोई नहीं, बाकी की फीस आ जाएगी, अल्लाह मेहरबान है। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होगा। और अब बताइए, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? पूछिए, पूछें आप। ये आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? स्टडी टैक्स। ये क्या लिखा हुआ है? बेयर एक्ट क्या होता है? पूछे। बेयर एक्ट लॉ की किताब है। अच्छा, हमारे पास क्योंकि ऑनलाइन में पाकिस्तान की बेयर एक्ट हमें नहीं मिली, मिली है वो कमेंट्री वाली है। सिंपल, बेयर माने होते हैं खाली, ओनली। तो अब हम आपको लॉ की किताब दिखाते हैं। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये 1872 का क्यों? ये नोट कर लें, अगली दफा पूछिएगा। प्रीएम्बल कहते हैं स्टार्ट को, ऑब्जेक्टिव को। हर लॉ का एक मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव। ये इसका टाइटल, इसका नाम होता है। ये इसकी एक्सटेंट होती है, कहां कहां इन्फोर्स होगा। देखो, उन्होंने बांग्लादेश लिखा है, हमारा जो मशरकी पाकिस्तान था पहले। अच्छा, अब यहां आ जाइए, ये कहलाती है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। नजर आ रही है तुम सबको? ये मुझसे बाद में बात करना कि आर्टिकल किसको कहते हैं, फलां किसको कहते हैं। अभी रुको, ये क्या लिखा हुआ जो मैंने सर्कल किया? यार फिजिकल जल्दी चल रही है, तुम लोग ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या कर। हाँ, 2 लिखा हुआ है, जीते रहो। मोहम्मद अहमद, वेरी गुड। बस एक अकेला मोहम्मद अहमद। सारे सारे टाइप करो। नहीं, जब तक पूरा स्क्रीन खत्म नहीं होगी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे। टू 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 ही लिख दे मोहम्मद अहमद 6-7 दफा। चलो, टू। टू का ये क्या लिखा हुआ है? ए के बाद देखो क्या लिखा हुआ है। और यार ABCD पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त। आंटी इम्तियाज पढ़ाने आई है। नाम ना लगा देना मेरा, कहीं मीम बना के भेजा हुआ तुम लोगों ने, अल्लाह माफ करे। सुनो, ये क्या है? फिर क्या है? बेटा, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। अभी हंस रहा है, सारी बत्तीसी अंदर जाएगी ना। ये तो पैसे लेने का चक्कर है, इसलिए हंसवा रहे। तो तो अभी सुनो, ये क्या है? अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ई की जरूरत पड़ेगी अभी। एफ। एफ माने फेल। नहीं नहीं, एफ माने फैंटास्टिक। ओ माय गॉड, जरा शक्लें देखें फैंटास्टिक की, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। एफ के बाद क्या है?
जी के बाद क्या है? ये देखो आ गई डेफिनेशन। हाँ बोल ले। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन याद हो गई? लिख क्या रहे हो? अरे लिख क्या रहे हो? जबानी याद कराएंगे, सोते में उठाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बोलो। कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एक जुमला करा दिया। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताए पूरी क्लास। तुम लोग खाली लिख दो AEBL, इतना लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूरी क्लास को आ गई। बताओ क्या है? अच्छा, अब फॉर एन ऑनलाइन, फिंगर ऑन योर लैपटॉप एंड मोबाइल, फिजिकल तैयार हो जाओ, ऑनलाइन तैयार हो जाओ। इतनी नजदीक से बातें करो, थूक उड़ के जा रहा मुंह में। मोबाइल तुम लगाओ ना मास्क। हाँ तुम भी लगाओ मास्क, अपने लगाओ मास्क। बेटा इसको आसान नहीं लो। हमारे नेशनल कॉलेज में हमारे कुलीग की डेथ हुई है, हमारे जानने वालों को। बेटा इधर से इधर देखो, ये तुम लोग अगर किसी को जरा सा भी शक है ना कोरोना के हवाले से, कराची के अस्पतालों में चले जाओ। मैं रोज छोड़ने जाता हूं बेटों को, और मैं देखता हूं कि कितना रश और कितनी तकलीफ में लोग होते हैं। तो आप अपना भी हिफाजत करें, अपने घर वालों की भी हिफाजत करें। कुछ भी नहीं है ना, ये मास्क है ना, ये पहन रहे हैं बस, खत्म। और फासला रखें, दो काम करें बस। हाथ तो मुसलमान धो ही लेता है, तो हाथ धो के तो हम बैठे ही हैं, हाथ धो के हम पीछे पड़े हुए हैं। हाथ धोने की अलग ही बात है। तकरीर खत्म करें। रेडी 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 रेडी, जी लिखना, जी लिखो, रेडी पे जी लिखा करो। तुम लोग को अभी तक मेरे साथ में सर पहली क्लास है ना, पहली दूसरी नहीं, हम लोग फ्री हो जाते हैं बस। पहले दिन ही गए, फ्रिज खोला और निकाल लिया केक का टुकड़ा। हम लोग आसरा नहीं करते किसी घर में। ओके, बताइए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? ये इतना तो पास हो गई क्लास। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के कितने हिस्से हैं, 15 या 20? अच्छा वो आई डोंट नो कह रहा है। ये देखो, ये होती है क्लास ऑनलाइन। माय गॉड, गरूर तो कभी किया ही नहीं। दो हिस्से हैं, दो, एक, दो। पहले हिस्से का नाम क्या है? बोलो एग्रीमेंट। दूसरा क्या है? तो एग्रीमेंट को भी समझना पड़ेगा ना। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? बोलो आई डोंट नो। अब यहां पे हम आपको बता रहे हैं ना, ये मैंने आपसे कहा था 2 का ई पे आना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा, इसको फिलहाल फिलहाल इसको काट दें। क्या लिखा हुआ है येलो से? ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहां पे बोला? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन पूरा करो। ये ऐसे छोटा होता है, ये इतना तो हमें आता है। ये एवरी प्रॉमिस, बोलो, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क तो पता चल गया ना बेटा, कि नहीं पता चला? वो कहां गया? ये रहा। यू अंकल बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा? बोलो बोलो, यही तो हमारा कमाल है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? पूरी क्लास को आ गई? मोहम्मद अहमद सुनो ना। और एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है? रटने में और याद करने में क्या फर्क है ऑनलाइन और दोनों? जमीन आसमां, अर्जो समा, चांद सितारे, खलास। किस कदर उर्दू मीडियम क्लास आई है, अल्लाह माफ करे। अच्छा पहले खाली लड़के छेड़ते थे, समझ रहे हैं? बोला भाई कोई मिल नहीं रहा, अंकल को छेड़ लो। अंकल पागल हो गए, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है ये? अच्छा सुनो, जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल सही तुमने बताया। बहुत नहीं, मुहावरतन कहा उस बेटी ने मेरी, लेकिन बहुत जबरदस्त का है।
रटने का मामला ये है कि तोता रटता है, उसको समझ में कुछ नहीं आता, इंसान याद करता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। सर क्लास का टाइम हो गया। अच्छा यार, एक तो ना आपको पता है अच्छे इंसानों के साथ इंसान को पता ही नहीं चलता टाइम का। यो नो, तुम लोग की तारीफ कर रहा हूं। ओके ओके, तो इस वक्त हमारी घड़ी में हो रहे 7:54, 10 मिनट ऊपर ले लिए। बस एक काम करके जाओ, 1 मिनट का एक काम। क्या पढ़ने आए थे, जल्दी जल्दी। बिजनेस लॉ के कितने हिस्से, ये तो पढ़ा लिया। पहला, वो स्टडी टेक्स्ट में देख लेना ना, स्टडी टेक्स्ट ले लो तुम लोग, अभी स्टडी टेक्स्ट में भी लगा हुआ है। दूसरा, बिजनेस के अंदर कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिंपल या फॉर्मल। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस जुमले के कितने हिस्से हैं, यानी हमें एग्रीमेंट भी समझना पड़ेगा। एक आखिरी बात बस बताने दो मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, तुम्हारी क्लास लेने में मजा आया, अच्छे लाइवली तुम लोग हो, लेकिन साथ साथ पढ़ना। लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश पर लॉ इज डिफरेंट। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना कि एग्रीमेंट तुम्हारा सुना हुआ लफ्ज था, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा सुना हुआ लफ्ज है, सुना हुआ है लफ्ज, तुम लोग बड़े हो गए, लेकिन पता चला। अच्छा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऐसा काम है जो तुमने सीखने की कोशिश की और तुम्हें नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम है जो तुमने सीखने की कोशिश की तुम्हें आ गए। तो लॉ किस खेत की मूली है। हम मौजूद हैं, जो भी पूछोगे इंशाल्लाह स्टेप वाइज बताएंगे। स्टडी टेक्स्ट में भी मुझे जरा सा दिखाने दो ताकि तुम्हें इत्मीनान हो जाए। ये रहा स्टडी टेक्स्ट, ये रहा इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका पेज नंबर है, आप देखिएगा 18। लीगल सिस्टम चैप्टर बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ा मेच्योर हो जाओगे ना, वरना फिर तुम लोगों को थोड़ा ये अभी दिलचस्पी की बात है, तो पहले ये करा के पक्का जहन करके फिर उसके बाद लीगल सिस्टम पे जाएंगे। लीगल सिस्टम की बड़ी अहमियत है, उससे पूछो जो 49 पे फेल होता है। तुम दोनों बातें कर रहे हो, मैं एक बात बता दूं, बातें जो करता है मैं उसको बाहर भेज देता हूं, क्योंकि आपके अब्बा ने और इन लोगों के बहुत सारे अब्बाओं ने जो पैसे दिए हैं बड़ी मेहनत के हैं, और अम्मी के भी। अम्मी को और अब्बा को जरा सा नजदीक से देखिएगा जाके, वो कभी आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे थे और अब उस वक्त वो रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो थोड़ा उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाएं, सारा मोबाइल पे ना रिलेशनशिप बना लें। ओके, अब आप ये देखिए, ये एक नहीं पढ़ना है क्वेश्चन मार्क, ये नहीं पढ़ना है। ये देखें, ये अभी हम सीखेंगे ना एग्रीमेंट का लफ्ज, ये 2E भी देखें लिखा हुआ। इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट का देखें 2H, इसका मतलब है स्टडी टेक्स्ट से ही सर पढ़ा रहे हैं। आखिरी बात, बेयर एक्ट से याद करना है या स्टडी टेक्स्ट से, स्टडी टेक्स्ट से। बेयर एक्ट से क्यों पढ़ा रहे हैं, लॉ का पेपर लॉ की जबान में होगा या इंग्लिश में होगा, और लॉ की प्योर बात कहां लिखी हुई होगी, बोलो बेयर एक्ट में। ये मसूद साहब का मैं डेडिकेट करता हूं, उन्होंने हमें B.Com में बेयर एक्ट से पढ़ाया था बेटा, अब CA में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो जब आप लॉ की किताब ही नहीं उठाएंगे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, तुम लोगों में बीज बो रहा हूं, हम तो अपनी कहानी कर चुके, अब तो तुम्हारा वक्त है, ये सीखो और इस बात को आगे लेके बढ़ो। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाते हैं, बेयर एक्ट खुलवाते हैं, तो हम लोग बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, लॉ को समझेंगे, लेकिन बोझ नहीं बनाएंगे। पढ़ना हमें स्टडी टेक्स्ट है। और एक बात, आखिरी बात, सर कितनी आखिरी बातें, बस आखिरी बात, लॉ की दुनिया बोलो बहुत बड़ी है, और हमें उसमें से, तो असल बात में पहली बात जहां से मैंने शुरू की थी, सारा कमाल है रेलेवेंट और इररेलेवेंट का, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चारों तरफ जाएगा और तुम्हें क्या करना है, फोकस करना, समझना पूरा है, फोकस स्टडी टेक्स्ट पे करना है, लिखना हम सिखाएंगे। बस तुमने रेगुलर क्लास लेनी है, रिकॉर्डिंग का वो मजा नहीं है जो लाइव, चाहे ऑनलाइन लो चाहे इसमें लो। ये लड़कों का भी ख्याल है, मैंने भी तजुर्बा करके देख लिया है, रिकॉर्डिंग बंदे को अपने लेक्चर में ही नींद आ जाती है, और स्पीड तेज करो तो फिर मेरी आवाज जज़ाकल्लाह। आने बैठने सुनने का शुक्रिया, तुम लोग का भी शुक्रिया, और अपने घर में आवाज खोल के सुना करो, तुम्हारी अम्मी भी सीखेंगे, तुम्हारे अब्बा भी सीखेंगे, फिर साथ में उनको मुखातिब करूंगा, देखें लड़की और लड़के किधर जा रहे हैं। लैपटॉप की शक्ल अपने बोर्ची खाने की तरफ रखो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।
मुझसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें। किसी ने भी कोई भी सवाल करना हो तमीज के साथ व्हाट्सएप करे, तो जो मेरा पास टाइम है मैं जरूर उसमें कोशिश करूंगा कि आपको आपकी परेशानी को दूर करूं। खुश रहिए, जीते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। किस बात का? अभी खोलेंगे ना, अगली क्लास में खोलेंगे ना। अभी तो हमने आज इंट्रो फेंका है, समझ गए? पैड है। क्रिकेट जानते हो? क्रिकेट जानते हो? अबे तो तुम क्या जानते हो? चलो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। माइक ऑफ कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह लिखो तुम लोग। नहीं नहीं बेटा, सख्ती वक्ती का नहीं है। काइंडनेस, काइंडनेस से सारे काम होते हैं, मोहब्बत से सारे काम होते हैं। नो सख्ती मख्ती। मेरे साथ आप रहोगे, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। बस जज़ाकल्लाह लिख रहे हैं बच्चे सारे। जीते रहो बच्चों। ओके। नहीं, बेरेक्ट की बुक नहीं लेनी है, रिकॉर्डिंग बेरेक्ट की बुक नहीं लेनी, कुछ भी नहीं लेना, ब्लॉग पे सब मिलेगा। तुम लोग बस फिजिकल बुक किताब लो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, क्लास भी चली गई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज बेटा।